हेलो, मेरा नाम है राजीव और आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबसे। जैसा कि आप सबको पता है मेरे पिछले वीडियो से कि मैथ्स में फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ्स का जो कोर्स है। और इस बार कोर्स जो होगा काफ़ी जेई के सिलेबस की तरफ काफ़ी झुका हुआ होगा, उसका झुकाव उस तरफ ज़्यादा होगा डेफिनेटली, क्लास 11, 12 और जेई। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में गए हैं और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ यहीं पे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये कहना गलत होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू फील more and more comfortable, as much comfortable as possible। क्योंकि जब क्लास 10th को पास करके बच्चे 11th में जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी दुविधा होती है उनके मन में कि अचानक से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत कुछ क्या, लगभग सब कुछ चेंज हो जाता है मैथमेटिक्स के करिकुलम में। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर उस तरह के बच्चों को जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 से, उनको भी दिक्कत ना हो, और आगे जो थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं जेई के एग्ज़ाम्स देने के लिए, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब उनके लेवल का भी सब कुछ मैं यहाँ पे कराऊँगा। तो कहने का इन सिंपल टर्म्स में ये मतलब है कि 11, 12 जेई मेंस एंड एडवांस्ड, यहीं पे झुकाव ज़्यादा रहेगा इस बार। अब जो मैं बात करने वाला हूँ आप सबसे पहले कुछ किताबों के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्लास 11th के और जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दुविधा होती है कि विच बुक्स टू फॉलो। उनके पास बुक्स के बहुत इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना मार्केट में कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा फॉलो करना, और बहुत सारी किताब खरीद लेते हैं। अब उन्हें अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा के पता नहीं 10-12 बुक खरीद के रख लेते हैं, और पता चलता है कोई एक बुक ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरह कैलकुलस के लिए करते हैं, उसी तरह कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए करते हैं, बहुत सारे किताब खरीद लेते हैं और फिर कन्फ्यूजन खुद से क्रिएट कर लेते हैं, और वो एक बहुत ज़्यादा मिस्टअप हो जाता है, जिसके वजह से उनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से मैथ्स करने वाले हैं उनके लिए कुछ किताब मैं बताऊँगा। मैं ज़्यादा बुक्स बताता नहीं हूँ, बस आपको उन्हीं किताब को फॉलो करना है। अगर मैं पहले की बात करूं, जो कि मैं पहले पढ़ाता था, तो मैं आपसे ये कहता कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक्स पढ़ना चाहते हैं या क्या है। बट चूंकि अब मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जेई मेंस एंड एडवांस, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बताऊँगा। और इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि बस मैं जो बताऊँ वही बुक्स आप फॉलो करिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर आप यहाँ से मैथ्स को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि मैं पहला टॉपिक होगा जिसको मैं शुरू करूंगा। एसएल लोनी, सिडनी लक्सटन लोनी नाम है इनका, ट्रिगोनोमेट्री। इसके अलावा कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं देखना है। मतलब प्रॉब्लम्स के बहुत सारे किताब आप देखेंगे, बट एज टेक्स्ट बुक दिस इज मोर देन इनफ टू डू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और इनफैक्ट ये सिर्फ जेई के लेवल के लिए नहीं है, उससे आगे के लेवल के लिए भी आप इससे ट्रिगोनोमेट्री सीख सकते हैं। और हाँ, इसका पार्ट 1 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 ही आपको करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा पार्ट वो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री वगैरह आ जाता है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है अभी। ठीक है, तो दिस इज मोर देन इनफ। इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं खरीदना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि हाँ भाई ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो सब कुछ नहीं करना है। फिर आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वो भी आपको एसएल लोनी का ही लेना है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और मैं जितने भी किताब बताऊंगा ना, वो ज़्यादा महंगा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिश्ड बुक्स होते हैं इंडिया में, वो ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब ये भी इंडिया में ही पब्लिश्ड होते हैं, लेकिन ये क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं तो ये काफ़ी सस्ते हैं। मतलब ये फॉरेन राइटर्स हैं, ये तो वैसे इंग्लैंड के राइटर थे एसएल लोनी, काफ़ी फेमस।
तो मतलब यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ का जो एडिशन छपता है ना, वो हर 6 महीने में, हर 5 महीने में पता चलता है कि वो नया एडिशन आते जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंटेंट उसमें आपको अच्छा नहीं मिलता है, वो रद्दी एकदम घटिया किस्म का कंटेंट मिलता है ज़्यादातर केसेस में। कुछ अच्छे भी हैं बट मैं बता दूंगा आपको। तो ट्रिगोनोमेट्री एसएल लोनी आपको लेना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी एसएल लोनी करना है। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ डिफरेंट बुक्स हैं। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको एक किताब में कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इतने मोटे मोटे कुछ बुक्स आते हैं वो आप ले लें, जिसमें अलजेब्रा में दुनिया भर का वो सारा कुछ दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है, और साथ में वो भी सारा कुछ दिया हुआ है जो कि दिमाग में बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो आपको पढ़ना भी नहीं है। 50 तरीके दिए होते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बनाने का ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, उस तरह से नहीं होता है। आपको एक जनरल मेथड जानना होता है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, वो मेथड जानने के बाद आप आराम से ट्रिक्स जो है ना, शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपका आ जाएगा। तो अलजेब्रा में 4 अलजेब्रा। अब इसमें कुछ किताब हैं। एक तो है आपका हॉल एंड नाइट हायर अलजेब्रा। अब कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। इवन ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो मैं एसएल लोनी का आपको किताब का नाम बताया, बुक्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपके पास समय है थोड़ा सा, तो इनको रीड करिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड पोर्शंस हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं इस लेवल में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको बताऊंगा। तो आपको अगर पढ़ने का मन नहीं है, इन किताबों को रीड करने का मन नहीं है, अब यहाँ से मैं ये कभी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, यू डोंट नीड टू रीड दिस बुक्स। अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़िए, अच्छी चीज़ है। पहले मैं क्या कहा करता था कि बुक्स रीड करिए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, बट अब मैं चूँकि अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा, तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप रीड नहीं करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड पोर्शंस है, थियोरेटिकल पोर्शंस है, वो सारा कुछ करवाऊँगा, जो भी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी करवाऊँगा। बट इन किताबों को रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स मैं आपको इसमें से दूंगा। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, हर प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, राइट, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुझे लिखना पड़ता है प्रॉब्लम, पहले पेज में लिख के ले आना पड़ता है प्रॉब्लम, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, दिक्कत होती है वैसे। तो आप बुक्स रखेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के नंबर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि हाँ भाई ये नंबर प्रॉब्लम है, आप किताब खोल के रखिए, ये नंबर का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। आपको होमवर्क भी उसी में से मैं दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक, इस नंबर से इस नंबर का प्रॉब्लम, इस फलाना एक्सरसाइज का आप सॉल्व करिए, तो उस तरह से सहूलियत हो जाएगी काफ़ी। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू टू कीप दीज बुक्स विथ योर सेल्फ, राइट। अब हाई हॉल एंड नाइट, बहुत इसको बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन अलजेब्रा, लेकिन हाँ इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ना है ही नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस किताब को भी आप रीड करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर लेजर ऑफ टाइम तो आप करें, आपके लिए अच्छा है। नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी रिक्वायर्ड पोर्शन से टॉपिक्स हैं जो इस किताब से ज़रूरी है आपके लिए, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। उन सारे टॉपिक्स के जो थियोरेटिकल पोर्शन से प्रॉब्लम से, वो सारा कुछ बताऊंगा। अगेन ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ रखने के लिए, ताकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैं डायरेक्ट आपको कह सकूँ कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, या फिर ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, किताब खोल के रखिए। तो उसलिए ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इसकी बात हो गई। अब हायर अलजेब्रा एक किताब है अलजेब्रा का, बट अलजेब्रा जैसा कि मैं कह रहा था कि एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि आपको किसी एक बुक में अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, उसमें आपको ग्राफ वाला पोर्शन इस बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं और से करना होगा। लेकिन ग्राफ वाला पोर्शन जो इसमें नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो पोर्शंस मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो उसको कहीं और से करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैं सारा कुछ आपको वो बताऊंगा, और इस तरह से बताऊंगा कि आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। सारा कुछ यहाँ पे मैं लिखूंगा,
तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, इस किताब को रखिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। डेफिनेटली इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस भी बहुत सारे अच्छे हैं, जैसे इसका समेशन ऑफ सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट। समेशन ऑफ सीरीज हॉल एंड नाइट का मतलब टॉप क्लास का है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के समेशन ऑफ सीरीज से प्रॉब्लम है। तो ये किताब आपके अलजेब्रा के लिए। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको किसी भी एक किताब में अच्छे से नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगेन मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह से सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस करवाऊंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये अलजेब्रा के लिए बस एक साइड बुक आप रखिए, डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, इसलिए आपको ये किताब तो रखना ही होगा। अब ये दोनों किताब बहुत ही डायरेक्ट हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ना है। जैसे कॉन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी सीरीज इसमें दिया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है वो, ठीक है, आपके सिलेबस में वो नहीं है। बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, आपके सिलेबस में जेईई मेंस और एडवांस में ये क्या कहते हैं उसको, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। हालांकि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही पढ़ना है, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इसका मैं करवाऊंगा क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया कि मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, आपको ज़रूरत नहीं है कहीं से भी झांकने की, 50 किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली चूंकि आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक किताब आप ऐसा ले लीजिए मैथ्स का जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आपको मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं जेईई एडवांस और मेंस के जब प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो वो आपके लिए सहूलियत होगी, क्योंकि आप जिस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको बनाना होगा ना। इसलिए एक किताब ऐसा आप रखिए अपने पास जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हों, ठीक है। तो ये हो गई हॉल एंड नाइट की बात। और अलजेब्रा के बहुत सारे किताब से बुक्स हैं, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स अलजेब्रा में इस तरह से हैं। अब जैसे कि इनइक्वालिटीज़, बेसिक इनइक्वालिटीज़, मुझे लगता है कि डोरोफीव का एक किताब आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करके, मतलब बहुत अच्छा है बेसिक इनइक्वालिटीज़ बताने के लिए। तो वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा बीच बीच में। आप ज़्यादा बुक्स में इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रा के लिए हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, एक टेक्स्ट बुक अलजेब्रा का ना आप यहाँ के राइटर्स का रखिए, कोई भी हो सकता है, आप अरिहंत ले लें, हो सकता है आप सेनगेज का कोई किताब ले लें अलजेब्रा का, एक कोई भी सिलेक्ट करके रखिए अपने पास, क्योंकि ये सारे किताब ना सिलेबस सेंट्रिक है, ठीक है। ये सारे किताब उसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। तो अलजेब्रा के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक यहाँ के राइटर का किताब, वो चाहे अरिहंत ले लें, आप सेनगेज ले लें, या कोई भी ले लें जो आपको अच्छा लगे, एक किताब वैसा खरीद लें और वो अपने पास रख लें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अलजेब्रा के लिए कह रहा हूँ, इनके लिए नहीं, ठीक है। चलिए, तो हायर अलजेब्रा में ये किताब आपको रखना है क्योंकि इससे मैं प्रॉब्लम्स आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जिस तरह से अलजेब्रा का हाल है उसी तरह से कैलकुलस का हाल है। यहाँ के किताब में मतलब प्रॉब्लम्स तो दुनिया भर के मिलेंगे आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं मिलेगा, एकदम घिचर पिचर करा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है। कैलकुलस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल कोई किताब ना लीजिए, नो बुक फॉर कैलकुलस,
कोई बुक नहीं लेना है आपको कैलकुलस का। बता रहा हूं क्यों। आपके पास एनसीईआरटी की किताब है ना, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस दिया हुआ है, उसको रीड करिए। कैलकुलस में आपका ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटेगा। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कैलकुलस में करवाऊंगा, तो आपको कैलकुलस में कहीं किताब की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, उसके बाद जब मैं कैलकुलस पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको एक दो बुक सजेस्ट करूंगा, अगर जिन बच्चों को रीड करने का मन हो, जिन बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में उनको पढ़ने का मन हो किसी टॉपिक को, तो ठीक है, वहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। बट एट द मोमेंट स्किप दिस, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगा। ये पोर्शन आपका बहुत डिटेल में करवाऊंगा और मुझे लगता है कि इस तरह से मैं करवा दूंगा कि आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका नोट्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपके थ्योरम्स, सब कुछ कैलकुलस में आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा मैं आपको। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अलजेब्रा का भी वही हाल है। अलजेब्रा में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कहीं से भी पढ़ाऊँ, वो उस रिचनेस में होगा, उस फुलनेस में होगा जिसमें कि आपको इनफैक्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे डिटेल्स, सारे नोट्स मैं यहीं पे लिख दूंगा, सारा कुछ, ठीक है। तो अलजेब्रा, लेकिन अलजेब्रा में चूंकि ये किताब अच्छा एक अवेलेबल है जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। कैलकुलस में भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत उसका वाइडर एक क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बुक्स है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स है। इसीलिए मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ कि आप जाके खरीद लीजिए सारे बुक्स, नहीं। जब मैं कैलकुलस शुरू करूँगा तो आपको कुछ बुक्स बताऊँगा, एक या दो, दैट्स इट। वो भी उन बच्चों के लिए जिनको कि रीड करना है, जिनको कि थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, दैट्स इट। वैसे तो मैं काफ़ी डेप्थ में कैलकुलस बताऊँगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगेन मैं कह रहा हूँ ये बात। तो इसके लिए फ़िलहाल कोई किताब मत लीजिए आप, ठीक है। इस टॉपिक के लिए आपको कुछ भी नहीं लेना है। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस मैं समझ रहा हूँ कि अलजेब्रा का ही पोर्शन समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये और ये किताब, इन तीनों किताब को रख लीजिए। साथ में एक जेई का मेंस या एडवांस का, मेंस तो बहुत पहले से नहीं हो रहा है, लेकिन जेई जब से हो रहा है तब से उसका एक प्रीवियस पेपर 40 साल का या 42 साल का जो भी है, वो किताब खरीद लीजिए। बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स आपको उस तरह के मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, वो एक लेके रख लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए कि यहाँ चला जाऊँ यार, इस इंस्टीट्यूशन से खरीद लूँ, उस इंस्टीट्यूशन का ये मॉड्यूल ले लूँ, फलाना ढिमका, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है होगी उसके बाद। आपका मेन फोकस है ना कि ये जो प्रीवियस पेपर्स है ना, उसको एकदम रट जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा उसके लिए नहीं सोचना है। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन मैं अच्छे से करवाऊंगा, प्रॉब्लम्स में मैं सारे बताऊंगा आपको। तो ये तीनों किताब फिलहाल आप ले लीजिए, बहुत सस्ते में ये तीनों किताब आते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं। अब जैसे कि प्लेन जियोमेट्री का एक मैं क्लास करवाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लेन जियोमेट्री भूल जाते हैं। जो बेसिक ट्राइंगल्स के थ्योरम्स हैं या सर्कल्स के थ्योरम्स हैं, वो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो वो एक अलग से मैं कोर्स करवाऊंगा, बीच बीच में मैं करवाता रहूँगा, ताकि वो रिफाइंड हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका कि चलो भाई, क्योंकि प्लेन जियोमेट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको हमेशा काम देगा। जब तक आप मैथ्स करेंगे ना, जब तक आप साइंस एंड इंजीनियरिंग का काम करेंगे, तो उस समय तक आपको ये काम देने वाला है। प्लेन जियोमेट्री के जो टॉपिक्स है, ये जैसे ट्रिगोनोमेट्री एक इम्पोर्टेंट टूल है ना आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसी तरह से प्लेन जियोमेट्री भी एक इम्पोर्टेंट टूल है कि भाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे होता है, क्या इसके कुछ थ्योरम्स होते हैं, पैरेलल लाइंस के क्या कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, सर्कल्स टेंजेंसी का क्या कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस बार वो सारा कुछ करेंगे और बहुत तेज़ी से करेंगे। अब कुछ चीज़ मैं कोर्स को शुरू करने से पहले आपको आज क्लियर कर दूँ। सबसे पहले I just don't wanted to make you promises that I may not fulfill। तो कुछ promises ऐसे हैं जो मैं नहीं करना चाहता, जो मैं fulfill करूँगा। जैसे कि मैं आपको स्पेशल नोट्स ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि वो संभव नहीं है मेरे लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं आपको वो सारा कुछ कराऊँ जो आपको एज नोट्स भी दिक्कत ना हो, वो मिल जाए आपको सारी इन्फॉर्मेशंस।
और जब आप 10th पास करके 11th में जाते हैं और आप जब जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक तरह से हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज़ यू शुड मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। समझिए थ्योरम्स को, सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को समझिए, उसके बाद कोशिश करिए कि खुद से आप उसको नोट्स बनाएं। अब मान लीजिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं कि लाइन बाय लाइन एकदम लिखिए। मैंने डेफिनेशन बताया उसको वहीं पे समझिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर जो भी यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, ये मेरी आदत रही है शुरू से, तो आप ये मत समझिए कि मैं चूँकि एग्जामिनेशन सेंट्रिक्स क्लासेस अब लूँगा तो इसका मतलब है कि मैं सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को स्किप कर दूंगा। ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शंस सब कुछ रहेगा और बहुत डिटेलिंग में होगा, लेकिन वही सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके एग्जामिनेशंस में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के सिलेबस में है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। तो उनके नोट्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो अलग से मैं कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि अकेले संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं, बहुत मेहनत का काम है वो। हाँ, आगे अगर कुछ सक्सेस मिला, अगर मैं किसी को रख पाया अपने पास कि हाँ भाई ये काम आप कर दीजिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपको उस तरह से नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत कभी नहीं होती है, ठीक है। वो 10th तक ठीक है, आपको एक एक चीज़ चाहिए होता है, बट उसके बाद कोशिश करिए कि उस चीज़ से बाहर आप निकलें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों किताब आप ले लीजिए, फ़िलहाल सस्ती बुक्स हैं, मुझे लगता है कि 200-200 के अंदर सारी किताब आ जाएगी। मे भी ये थोड़ा महंगा होगा, 250 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स ले लीजिए, बाकी आपको कोई किताब नहीं लेना है। कैलकुलस में भी मैं मना कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कैलकुलस जब मैं शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा। और हाँ, नोट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़ कि जब स्टार्ट हम लोग करेंगे ये, तो जैसे कि पहले क्या होता था कि जब पहले मैं कराता था तो मैं चाहता था कि एक पूरे टॉपिक को पहले ख़त्म ही कर दिया जाए। अब ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री को मेरी आदत थी कि चलो इसको पहले ख़त्म करते हैं, वैसा नहीं होगा। हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री का एक क्लास मैं कल लूँ, जो कि मैं डेफिनेटली लूँगा क्योंकि एंगल मेजरमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस से कोई फंक्शंस ले लूँ, ठीक है। उस तरह से अब हम करेंगे। अब वो नहीं कि डिपेंडेंसी रहेगी कि नहीं मुझे इसी को पहले ख़त्म करना है। अब मुझे खुद से बनाना है ये कि मेरे स्टूडेंट्स को आज क्या करना चाहिए और ये टॉपिक पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये मैं अब डिसाइड कर लूँगा। आपको सोचने की इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब काफ़ी सिलेबस जल्दी होंगे और सब कुछ सही से चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखिए, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स तो इन किताब से मैं बहुत बताऊंगा। उसके बाद और भी मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं जिनमें कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। वो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बीच बीच में एज PDF प्रोवाइड करता रहूँगा अब, ठीक है। पिछली बार ये चीज़ नहीं हो पाया था, मैंने कोशिश करी थी बहुत, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ भी करा रहा था, कहीं और भी मुझे पढ़ाना था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस बारे में कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे टाइम देना है, इसको इंक्रीज़ करना है, दैट्स इट। ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है, ठीक है। तो वो अपने तरफ से मैं आपको अब प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूँगा, अच्छे प्रॉब्लम्स एज PDF। और वो मैं जिस क्लास में प्रॉब्लम्स मैं अटैच करूँगा उस क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इस क्लास में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अटैच करे हैं, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उस तरह से होगा। सो यही मुझे आज कहना था आप सबसे। ये तीनों किताब आप लेके रख लीजिए, ये ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं लिया है, आई होप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो 54 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनमें से भी कोई देखता नहीं है शायद, लेकिन जिन्होंने भी थोड़े बहुत मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो उन्हें ये पता होगा कि ये किताब मैंने पहले भी सजेस्ट करा था, लेकिन मैंने पहले स्ट्रिक्टली आपको कहा था कि रीड करिए, लेकिन अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि शायद उस तरह से किसी को पसंद नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ब्लंट रहूँ, है तो वो अच्छी चीज़,
लेकिन उस तरह से ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोई क्लास में यहाँ पढ़ाए, 1 घंटे के क्लास में आधा घंटा वो कुछ आपको मोटिवेट करता रहे। तो ये आपके ऊपर है, मेरे से तो वो चीज़ नहीं होगी वैसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसी से आप मोटिवेट हों। मैं बस अगर 1 घंटे का मैथ्स का क्लास ले रहा हूँ किसी टॉपिक से, तो मैं बस उस टॉपिक पे ही फोकस्ड रहूँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला हूँ उस टॉपिक से। तो यही है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसी टॉपिक में आपके इंटरेस्ट को डाल पाऊँ। सो यही मुझे कहना था। कल से हम लोग शुरू कर देंगे ये जो जर्नी है हमारी, और कल हम लोग एंगल मेजरमेंट के बारे में ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे। ठीक है, कल के बाद हो सकता है कल के बाद वाले क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग इनइक्वालिटीज़ वगैरह पढ़ लें, और उसके बाद वाले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैंने इस तरह से सोच के रखा है। तो चलिए, यही मुझे आपसे कहना था। आप इन तीनों किताब को ले लीजिए, और हाँ, हमेशा मैं कहूँगा कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, समय अगर आपके पास बचे तो इन किताब्स को, खास करके इन दोनों बुक्स को रीड करिए। और थोड़ा समय है तो इसको भी, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, कम से कम रीड करिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा नया। सो यही मुझे कहना था। आई होप कि इस बार जो मैं मैथ्स कराऊंगा आप सबको अच्छा लगे, और थोड़ा जो रीच है वो बढ़े, मुझे कुछ और लोग जाने। और क्या मतलब, अभी तो कोई नहीं जानता है, तो यही कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स जाने मुझे, और आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू, सी यू टुमारो।